चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। कल हमने हार्ट के बारे में कुछ कोशिश की जानने के लिए, कुछ हमने ये किया कि हम हार्ट के बारे में कुछ आज अच्छी सी जानकारी लेंगे। और हमने ये देखा कि हार्ट क्या करता है। तो मैं पहले जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में, हार्ट क्या क्या करता है, कितनी बार धड़कता है और पूरे दिन में क्या करता है। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। और हार्ट अटैक के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या क्या होता है, तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने लोग कल भी मेरे साथ थे। तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हार्ट कितनी बार दिन में धड़कता है। अरे बहुत बढ़िया, हार्ट पूरे दिन में 1 लाख बार धड़कता है, उससे भी ज्यादा। और हर और बहुत ही कमाल कमाल का ऑर्गन है। 1,15,000 बार रख लीजिए, किसी का 1,10,000 बार धड़कता है। और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है जब हमारा ब्लड रुक जाता है, तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। किसी कारण, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के कारण हो या किसी और के कारण हो, तो वो रुक के उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और हमारा कार्डिक अरेस्ट क्या है? कार्डिक अरेस्ट है, प्रॉब्लम क्या है? कार्डिक अरेस्ट जो प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में होता है कि आपका हार्ट जो है वो काफी देर तक चुस्त रहता है, वो काम करता है तकरीबन 5 से 6 घंटे। वो फट से ब्लड मिले और मैं एकदम चालू हो जाए। लेकिन हाँ, कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो जल्दी से हम अपनी पीपीटी स्टार्ट करेंगे, शेयर करेंगे दोबारा जहां हमने कल रखा था। तो कोई मुझे बोल सकता है कि कल हमने कहाँ पे हमारी वो जो हमने कहाँ पे रखी थी, वो कब तक कहाँ तक पहुंचे थे? ओके गुड। तो एक बार ना सारे लोग अपने फोन को घुमा सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से मिले। क्या मेरी पीपीटी दिख रही है सर? मोहसिन सर, क्या मेरी पीपीटी दिख रही है? कोई चैट आ, बॉक्स में कोई नहीं सर, अभी तक पीपीटी तो नहीं आई आपकी। आई? नहीं नहीं। नहीं आई। मैंने तो शेयर की। ओके, शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है? ये पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं। और मैं दिखाई दे रहा हूँ, फिर से शेयर करता हूँ। दोबारा से शेयर कीजिए। दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, स्टार्ट नाउ। हाँ, अभी दिखाई दे रही स्क्रीन। दिखाई दे रही है ना? हाँ, यस। ओके, चलिए सर। अभी ठीक है सर? यस। ओके ओके, चलिए सर, फटाफट फटाफट करते हैं। तो मैंने कल हार्ट के बारे में आपको, हार्ट की बनावट के बारे में बताया। हार्ट की बनावट के बारे में हमने देखा कि हार्ट की बनावट कैसी है, हार्ट क्या काम करता है, ये सारी कुछ चीजें देखी। हार्ट अटैक के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि हार्ट अटैक जो है हमारे ब्लड की वजह से होता है, ब्लड को रुकने की वजह से, जो ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचता है। और हमने कल डिफरेंस देखा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या क्या है। और उसके बाद हमने कल जाना VO2 क्या है। VO2 एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। VO2 मैक्स ये है ऑक्सीजन वॉल्यूम। V मीन्स वॉल्यूम और O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी जल्दी आपके लंग्स तक पहुंचती है, ये वो वॉल्यूम है। कितनी ज्यादा जल्दी से पहुंचता है, तो वो ये चीज है। और स्टैमिना बढ़ता है, जिसका ज्यादा VO2 हो उसका स्टैमिना ज्यादा हो। फैट बर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आपका VO2 मैक्स अच्छा हो। उसका स्कोर हमने कल देखा, बहुत अच्छा स्कोर जो है वो 60 है, जो बहुत अच्छा है। उसके टेस्ट हमने देखे, 12 मिनट कॉपर टेस्ट है, 3 मिनट का स्टेप टेस्ट है, रेस्टिंग टेस्ट है। और एक टेस्ट जो है वो योयो टेस्ट हम उसको बोलते हैं। वो क्रिकेट वाले जितने भी लोग हैं उनको समझ आएगी कि योयो टेस्ट आजकल बहुत ही कंपलसरी है क्रिकेट में। और हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? हमारी सुबह की एक्सरसाइज से बना सकते हैं, हमारे CMD वाटर से बना सकते हैं, और फास्टिंग से बना सकते हैं। और आज की जो हम सबक, आज का जो लेसन है वो है, वो हम कहाँ पहुंचे हैं? ऑटोफेजी पे। क्योंकि लास्ट का जो था वो था फास्टिंग। तो ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी बहुत ही जबरदस्त कमाल की प्रक्रिया है हमारे जिस्म की।
और ये सदियों से, जब से हम बने तब से हमारे जिस्म में है। लेकिन दुनिया ने इसको जो जाना है वो 2016 के बाद जानने की कोशिश की है, जब ओशिनोरो ओशोमो ने नोबेल प्राइज दिया इसमें, कि ऑटोफैजी में, जब उसने ऑटोफैजी इजाद की तब उसने नोबेल प्राइज इसमें हासिल किया। और हमें ऑटोफैजी के बारे में पूरी पता चली। ऑटोफैजी क्या है, इससे पहले भी मैं एक क्लास ले चुका हूँ, एक बार सुबह मॉर्निंग सेशन में कह चुका हूँ कि ऑटोफैजी हो गया, ऑटो और फैजी मीन्स खुद को खाना, यानी बेकार की सेल्स को खाना और उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको ऑटोफैजी हम बोलते हैं। ऑटोफैजी स्टार्ट कैसे होती है? ऑटोफैजी एक विंडो से स्टार्ट होती है, क्योंकि इंसान हर टाइम नहीं खा सकता, इंसान भी एक मशीन है। जब खाना बंद हो जाता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ऑटोफैजी ट्रिगर हो जाती है। और कभी कभी ऑटोफैजी जो है हमेशा एक्सरसाइज से भी ट्रिगर हो जाती है, यानी दो चीजों से ट्रिगर होती है। एक, आपकी फास्टिंग जब कंप्लीट हो जाए, जब आप खाना बंद करें, उसके 2-3 घंटे बाद ऑटोफैजी ट्रिगर हो जाती है। और दूसरी एक्सरसाइज से। ऑटोफैजी बहुत ही जबरदस्त है, और हर जगह अगर आप ऑटोफैजी पे एक बार काम करना, एक बार सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ऑटोफैजी जो है उसकी वजह से और VO2 की मैक्स मैक्स की वजह से हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इन दोनों चीजों को समझा जाए तो वेट लॉस होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हम जो कोचिंग है, हेल्थ कोचिंग है, उस पे क्यों जाए, उस पे क्यों ध्यान दे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स, मसले कितने हैं हमारे पूरे इंडिया में। J&K को लेके अभी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल डिजीजों की भरमार है। आप देखेंगे BP है, डायबिटिक है, हार्ट इश्यूज है, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज है। इसके लिए डॉक्टरों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के पास ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीजेस है, एक्सीडेंट्स है, उनके पास बहुत कम टाइम है। हम अक्सर डॉक्टरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन डॉक्टर इस काम के लिए नहीं है। वहां पे इतनी भीड़ होती है, जो इनके हेल्थ के इश्यूज में लगे होते हैं, वो आपको समझा नहीं सकते हैं। और इंटरनेट पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो उस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो लोगों को खुद खुद अपनी लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। और दवाइयों दवाइयों से सेहतमंद नहीं हो सकता है, वो आपको जरूरत पड़ेगी, आपको अपने डाइट में, खान पान में चेंज करनी पड़ेगी। हर इंसान को अपना हेल्थ कोच बनना होगा, अपनी बॉडी को समझना होगा, सही न्यूट्रिशन, सही एक्सरसाइज। तभी हम हमेशा बोलते हैं, पवन सर को थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें सही न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज की जानकारी दी। और अपने आप के साथ साथ अपनी फैमिली को भी इसकी जानकारी दे। सप्लीमेंट्स फॉर हार्ट एंड VO2, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ सप्लीमेंट्स यूज किए हैं। सबसे पहले CMD, कल भी मोहसिन सर ने इसके बारे में डिटेल्ड आपको बताया। 84 मिनरल्स के साथ हमारे लिए कभी भी आप लेना ना भूले, कभी भी आप नॉर्मल वाटर ना ले। ओमेगा 3, बेस्ट ओमेगा 3 आपको कोएंजाइम Q10 प्रोटीन पाउडर, बहुत ही जबरदस्त। कोएंजाइम Q10 आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर देता है, और जितनी भी सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करने में अपनी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए प्रोटीन है। और सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट जो है वो है L-arginine, उसको आप लेना ना भूले। और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। इन प्रोडक्ट्स के फायदे आप हमेशा ध्यान में रखा करें। मॉर्निंग क्लब के फायदे भी बहुत ज्यादा है। हमारे मॉर्निंग क्लब से हमें VO2 मैक्स स्ट्रांग हो जाता है, और रूटीन में हम डेली डिसिप्लिन अकेले करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ग्रुप में एक्सरसाइज करना बहुत आसान है। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से वेट लॉस होगा। और सबसे अच्छी बात जो है, VO2 में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके हार्ट मसल स्ट्रांग होंगे, आपके ऑक्सीजन लेवल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जब एक दूसरे के रिजल्ट सुबह लाइव टेस्टिमोनीज देखते हैं, तो हमें एक दूसरे की मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करने की, वो हम वहां से लेते, प्रेरणा लेते, एक दूसरे से सीख जाते हैं। देखिए, हेल्थ कोचिंग जो है ना, वो हमारे यहाँ फ्री गाइडेंस और सपोर्ट आपको मिलेगा। और वो आपको बहुत जरूरी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत आपकी जिम्मेवारी है।
अगर आप अपनी सेहत की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो कोई और आपके सेहत की जिम्मेवारी नहीं लेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। फुर्सत किस लिए नहीं है? सुबह उठने के लिए आपको फुर्सत नहीं है? सुबह ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है? अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको फुर्सत नहीं है? फिर आप बिजी कहाँ हैं? आपके पास तो फिर अरबों होंगे, करोड़ों होंगे। अगर आपको अपनी सेहत को आधा घंटे देने के लिए फुर्सत नहीं है, फिर तो आपको अरबों होंगे। पहले आप अपने घर में खंगालिए, क्या वहां पैसे है कि सेहत है? ना वहां पैसे है, ना वहां सेहत है। तो बेहतर है आप अपने सेहत का जल्दी जल्दी से ख्याल रखें। ये काफी सारे सोर्सेज से मैंने ये चीजें ली हुई है। तो ये जो था, ये अब मैंने आपको यहाँ पे आज हेल्थ के बारे में काफी सारी जानकारी दी। और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी आप सेहत के बारे में ना, अपने सेहत के बारे में पूरी जानकारी ले और अच्छे तरीके से। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास कॉपी पेन और जो सामान हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे पास सीएमडी वाटर हो, जैसे हमारे पास बी स्लिम टी हो, ये सारी चीजें रेडी होने चाहिए। तभी हम मॉर्निंग क्लब में बहुत जल्दी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, मेरे पास एक आध मिनट है, चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आपका व्यू टू मैक्स एक्सरसाइज से अच्छा हो रहा है? क्या इससे पहले आपको थकान होती थी? क्या इससे पहले आपको सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता था? तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको लगता है मॉर्निंग क्लब से आपका व्यू टू मैक्स बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा। क्योंकि वे हार्ट के बारे में तो बहुत सारे अभी भी टॉपिक्स है और हर रोज टॉपिक हो रहे हैं। आपको हर रोज किसी ना किसी चीज की जानकारी मिलेगी, हार्ट की बनावट के बारे में मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मिलेगा, आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन आप अपने सेहत के बारे में खुद ही सोचे, आपको खुद अपने सेहत के बारे में आज ही सीरियस होना पड़ेगा। सारे काम छोड़ के सबसे पहले अव्वल जो है वो सेहत आता है, उसके बाद और कोई चीज आती है। तो जब मैंने इस ऑटोफेजी और VO2 मैक्स पे काम करना स्टार्ट किया, मुझे 100% रिजल्ट लगे। जितने भी लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूट्रिशन, और जब मैं उनको बताता हूँ कि आपको कैसे ये करने हैं, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये सब हुआ मॉर्निंग क्लब की बदौलत। जैसे मैंने मॉर्निंग क्लब में सीरियसली आना स्टार्ट किया, अपना वीडियो ऑन करना स्टार्ट किया, तभी मेरी ये सारी चीजें निकल के आगे और मुझे अपनी सेहत के बारे में खुद जानकारी मिली। और मैं अपने सेहत के बारे में खुद जानने में बहुत ज़्यादा उतावला हुआ। उससे मेरी नॉलेज जो है वो बढ़ गई। तो मैं हमेशा तहे दिल से थैंक यू करता हूँ अपने टीम चैंपियंस पवन सर का, उसके बाद हर एक कोच का जिन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई। मोसी सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे आज दूसरे दिन भी आप लोगों ने आपने मौका दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन सर आपका। थैंक यू सो मच रिया जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। कल भी बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया और आज भी जो है नॉलेज था बहुत ही यूज़फुल नॉलेज है। तो हम सभी चैंपियंस को मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़ोरदार ताली जो है हमें रिया जी के लिए करनी चाहिए, जो इतना से बढ़िया सेशन उन्होंने डिज़ाइन करके हमारे लिए, शायद इसके पीछे उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होगा, रिसर्च किया होगा, बहुत सारा पीपीटी बनाने के लिए भी टाइम निकाला होगा। और पीपीटी भी कमाल की थी, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल थैंक यू उन्होंने वेरी किया। मच सर। ठीक है, तो बहुत बहुत शानदार सेशन सर, और ऐसे ही आप आते रहिए, ऐसे ये ही ये आप सारी चीजें सर आप आपसे सीखी है ना। मैंने कहा ये सारी चीजें आपसे सीखी है सर। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही लगातार इस क्लब में जो है आप मॉर्निंग में आते रहिए और हमारे नॉलेज को जो है ना ऐसे ही उसमें बढ़ोतरी करते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, इसमें जैसे दिया जी ने एक चीज़ बहुत, शायद कल आपको पता है नहीं, आज भी उन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया, कल थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताया, वो था ऑटोफेजी करके एक शब्द है। ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। देखो, ऊपर वाले ने, कुदरत ने, उस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में अगर भेजा है तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर साथ में दे के भेजा है हमें। ठीक है ना?
अगर हम अपने उस डॉक्टर का सही इस्तेमाल करें ना तो हम जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, इवन कैंसर तक नहीं हो सकता अगर हमने उस डॉक्टर को सही तरीके से यूज करना सीख जाए। प्रॉब्लम क्या है कि हम उस डॉक्टर को मौका ही नहीं देते हैं कि हमारे बॉडी की हीलिंग करे। और वो मैकेनिज्म है, हम सभी के पास वो मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म को कहते हैं ऑटोफेज। ये एक बहुत बड़ा सेशन है, इंशाल्लाह जब मैं आऊंगा, मेरा जब टाइम रहेगा और हो सके अगर मैं 30 तारीख को शायद मेरा सेशन है तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपको इस ऑटोफेजी के बारे में बताऊंगा। ये कमाल का मैकेनिज्म है, ये अपने बॉडी को खुद हील करता है, ठीक है ना। लेकिन वो कैसे हील करता है, उसके क्या मैं कैसे वो वर्क करता है, उसके लिए कैसे हमें उसको हील करने के लिए मौका देना है, ये हम जो है ना, क्योंकि बॉडी का दो मेजर फंक्शन है, एक है डाइजेशन और एक होता है हीलिंग। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो डाइजेशन की होती है। हम जो मल्टीपल टाइम जो खाते रहते हैं ना, और देर रात खाते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद जब खाते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है, बॉडी जो होता है, वो सिर्फ बिजी है एक ही चीज में, डाइजेशन में। तो उसे मौका नहीं मिलता है हीलिंग करने के लिए। तो ये काफी डिटेल सब्जेक्ट है, तो चलिए इसको हम फ्यूचर में हम जरूर लेंगे। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एंड अगला सेशन है, और सेशन को लेने से पहले हम अपना ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे।